वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 2022 में रिलीज हुई थी और 2022 भाई फेमस भी है। किस वजह से? केजीएफ चैप्टर 2 की वजह से, रॉकी भाई की वजह से, यश की तरफ से। यानी कि हम सब ये जानते हैं कि 2022 में जो सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म रही है वो रॉकी भाई की, यश की रही है। और 2022 भाई किसके नाम पे जाता है? रॉकी भाई के नाम पे जाता है। सेम गाइज अगर मैं ये बोलूं कि नेक्स्ट ईयर 2025 भी रॉकी भाई यश के नाम पर ही जाने वाला है तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। आप लोग बोलेंगे कि भाई बहुत सी बड़ी बड़ी मूवीज आने वाली हैं। कल सलमान खान की मूवी अनाउंस हुई, वॉर 2 आने वाली है। लेकिन गाइज मैं आपको पर्सनली बताऊं कि तो 2025 जो है वो भी यश के नाम पर होने वाला है। अब आप लोग बोलेंगे कि ऐसा क्यों? तो भाई साहब कमाल की अपडेट्स लेकर आया हूं, मजा आने वाला है लिटरली। और बॉक्स ऑफिस का तो आप समझो कि तूफान आने वाला है। नाउ अपडेट है भाई साहब रामायणा को लेकर, जिसे नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं। और आपको पता है कि डे बाय डे फिल्म की हाइप तो बढ़ ही रही है, लेकिन उसी के साथ साथ फिल्म का बजट भी बढ़ रहा है। पहले जितना बजट था अब उससे ज्यादा हो चुका है, बजट भी इंक्रीज हो चुका है। एंड रोजाना ना सही लेकिन वीक में 1 या 2 दिन ये न्यूज जरूर आती है कि ये नया एक्टर, ये नई एक्ट्रेसेस भाई साहब नितेश तिवारी की रामायण में होने वाले हैं। जैसे सबसे पहले गाइस मैं आपको जो न्यू एक्टर लिस्टेड हो रहे हैं उनका बताता हूं, जिनमें से जो ऑफिशियल कंफर्म हो चुके हैं, ऑफिशियल वो अभी तक एक ही हैं और वो हैं रुकुल प्रीत भाई साहब अभी किस कैरेक्टर में आने वाली हैं उसका नहीं पता, लेकिन वो भाई साहब नितेश तिवारी की रामायण में देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है भाई साहब जानवी कपूर। बहुत सी ये अपडेट थी कि रणबीर कपूर के साथ जो लीड एक्ट्रेसेस देखने को मिलने वाली हैं, जो साउथ की है साई पल्लवी, वो साई पल्लवी नहीं होगी, वो जानवी कपूर होगी। जानवी कपूर को रोल दिया जाएगा। फेक न्यूज है ये, जानवी कपूर का रोल होगा लेकिन ये वाला नहीं, कोई और रोल होगा और अभी तक उसकी कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। इसके बाद भाई साहब जो एक्टर्स हैं वो हैं अमिताभ बच्चन। यस मेरा भाई, अमिताभ बच्चन को भी एक रोल दिया जाने वाला है। बट भाई साहब मैनी पॉसिबिलिटीज के ये रोल पार्ट 2 में होगा। आप सबको मैंने पहले भी बता के रखा है कि नितेश तिवारी की ये फिल्म एक पार्ट में नहीं बल्कि 3 पार्ट को मिलाकर बनेगी। तो अभी भाई साहब जो अमिताभ बच्चन का नाम आ रहा है ये पार्ट 2 के लिए आ रहा है। सबसे पहले गाइस रॉकी भाई की प्रॉपर अपडेट की तरफ जाने से पहले मैं भाई साहब आपको बताता चलूं, इस फिल्म का जो पहले बजट था 700 करोड़ रुपए, वो बढ़ के अब 800 करोड़ रुपए हो चुका है। और अभी तक ये फिल्म भाई साहब फ्लोर्स पे नहीं गई, इवन के फ्लोर्स पे जाने की भी डेट आ चुकी है और वो है 2 मार्च। ये 2 मार्च को भाई साहब गुड़गांव मुंबई के अंदर इस फिल्म का शूट स्टार्ट कर दिया जाएगा। सेकंड यानी कि 2 मार्च को ना भी हुआ तो इतना तो कंफर्म ही है कि मार्च के अगले महीने में इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब भाई साहब इसका बजट अभी फ्लोर्स पर जाने से पहले 800 करोड़ है, लेकिन आप इतना मान के रखिए कि ये फिल्म बनते बनते 1000 करोड़ तक चली जाएगी। देखो एक बात याद रखना, अगर आप देखो, आपको मैं हर मूवी का बजट बताता हूं, फिर पॉसिबिलिटीज बताता हूं कि भाई इतने बजट में ये फिल्म बन रही है तो क्या रिकवरी पॉसिबल भी है या नहीं। तो ये एक ऐसी फिल्म है रामायणा, इसको लेकर मेरा ओपिनियन सिर्फ एक है कि इसका बजट अगर 800 करोड़ की बजाय 1000-2000 करोड़ भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। सिर्फ भाई साहब एक चीज मेरे माइंड में आती है कि इस फिल्म की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पोटेंशियल है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। यार देखो आदि पुरुष जिसको इतना ट्रोल किया गया वो कैसी कलेक्शन करके गई, ओपनिंग कैसी करके गई। बहुत से भाई लोग दोस्त प्रभास का भी नाम जोड़ते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, बिल्कुल प्रभास की भी कोई रीजन थी और कुछ मूवी का भी नाम था जिस वजह से ओपनिंग ही 100 करोड़ प्लस लगी। तो भाई साहब ये आप देखो कि वो तो आदि पुरुष थी, ट्रोल होने के बाद इतना कर गई। यहां पर तो क्या एक्टर्स हैं भाई साहब, अभी एनिमल देकर बैठे हैं रणबीर कपूर, क्या हाइप बनी पड़ी है उनकी। साई पल्लवी कमाल की एक्ट्रेसेस, भाई साहब यश है, रॉकी भाई है और अभी तो मेन अपडेट बाकी है क्या हो रहा है मेरा भाई। तो भाई साहब इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल भाई, अगर ये फिल्म
ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग या एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज्यादा अच्छी बनी हुई। तो भाई ये जो बजट है ना 800 करोड़, भाई साहब 1000 करोड़ तो ये फिल्म विद इन अ डेज, मतलब कि आप समझो कि 10 दिन के अंदर अंदर 1000 करोड़ कर लेगी, कोई लिमिट नहीं होगी। है दोस्तों, ये तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात हो गई। नाउ आते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ, जो कि मतलब कि हमारा मेन टॉपिक है, और वो ये है कि भाई नितेश तिवारी ने ये डिसाइड किया है, और अभी जल्द आपको अगर ये फ्लोर्स पर जाएगी तो फ्लोर्स पर जाने से पहले में भी इसका कोई प्रोमो श्रोमो छोटा सा रिलीज किया जाए, पॉसिबिलिटी है, नहीं तो क्या पता पोस्टर डाला जाए या कुछ ना कुछ जरूर होगा, तो मे बी तब ये लोग रिलीज डेट भी अनाउंस करें। और मैनी 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 पॉसिबिलिटीज के इस फिल्म की जो रिलीज डेट रखी जा रही है वो है, भाई साहब मैंने ऑलरेडी आई थिंक सो आपको पहले बताई थी, लेकिन तब मुझे डाउट था, बट अब ट्रू होती दिखाई दे रही है, और वो है दिवाली 2025, यानी कि अगले साल के लास्ट पे दिवाली 2025 पे रामायणा फिल्म रिलीज होगी। पहले की ये अपडेट थी कि ये फिल्म फ्लोर्स पर नहीं जा रही थी, बहुत टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट रेडी है लेकिन बहुत सी टेक्निकल चीजें होती हैं, जिस वजह से इस फिल्म की जो शूटिंग है वो जा रही थी जून जुलाई अगस्त में। तो अगर तब ये स्टार्ट होती तो फिर दिवाली 2025 में ये आ ही नहीं सकती थी, भाई इम्पॉसिबल था। लेकिन अब अगले महीने से अगर ये स्टार्ट हो जाती है देन नो डाउट अबाउट इट, इजीली ये दिवाली 2025 पे आएगी। और मैं ऑलरेडी आपको अपडेट दे चुका हूं, इस फिल्म की शूटिंग इतनी ज्यादा नहीं चलेगी, इस फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट आप समझो कि 6 से 7 महीने में फाइंड अप कर दी जाएगी। बाकी एक साल नहीं बचा तो कम से कम 10-11 महीने वो लगेंगे पोस्ट प्रोडक्शन में, जिसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज है वीएफएक्स। और मैं यहां पर भाई साहब कहता हूं कि वीएफएक्स अगर बनवाने हैं तो रेड चिलीज के पास चले जाओ, अदरवाइज भाई बाकी भी बहुत है, बट रेड चिलीज के जो वीएफएक्स है ना, आप जो जिस तरह के कलर्स बोलो आपको वो ला के देते हैं, वो एक अलग ही है भाई साहब। तो जनरली तो मेकर्स भाई साहब 10 से ऑलमोस्ट 12 महीने लगाएंगे किस पे, पोस्ट प्रोडक्शन पे। नाउ इंपॉर्टेंट चीज, दिवाली 2025 पे ये रिलीज हो रही है। अब नाउ आपको पता होना चाहिए रॉकी भाई की 2 मूवीज आ रही हैं, कब भाई साहब 2025 में, एक आ रही है अप्रैल के अंदर टॉक्सिक, और एक आ रही है भाई साहब दिवाली के अंदर रामायणा। और आपको पता है कि दोनों फिल्म्स ही अपने आप में बाप लेवल हैं। क्यों? टॉक्सिक फिल्म के अंदर आप देखें कि इन लोगों ने शाहरुख को अप्रोच करके रखा हुआ है, और शाहरुख ने अभी तक हां नहीं की। इफ शाहरुख हां कर देते हैं फिर तो भाई साहब उस फिल्म का एक अलग लेवल होगा, फिर तो समझो कि वो फिल्म ओपनिंग के दर्जे लेकर जाने वाली है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। लेकिन फिलहाल हम शाहरुख को थोड़ा सा साइड पे रखेंगे, रीजन यह कि शाहरुख खान ने भी हां या ना नहीं बोला, तो उनके बगैर भी भाई रॉकी भाई में ये पोटेंशियल है, नो डाउट अबाउट इट, कि अगर देखो 1000 करोड़ ना भी हुआ तो वो अपनी फिल्म को एक अप टू द मतलब लेवल पर लेकर जा सकते हैं। और वैसे भी गाइस देखो रॉकी भाई है, इतना टाइम लिया उन्होंने सोचने में कि क्या बनाऊं, तो अब अगर उन्होंने सोचा है तो मैं इतना जरूर मानता हूं कि उन्होंने कुछ अच्छा सोचा होगा। तो मैनी पॉसिबिलिटीज की उनकी फिल्म अगर बहुत अच्छी हुई तो 1000, देखो आज के टाइम पे ना एक बात अपने माइंड में रखनी है आपने, अगर आपकी फिल्म बहुत अच्छी है, और पैन इंडिया साउथ की बात कर रहा हूं, बॉलीवुड में आपको पता है बॉलीवुड की मूवीज को साउथ से रेस्पॉन्स कम मिलता है, लेकिन साउथ की मूवीज को बॉलीवुड में रेस्पॉन्स मिलता है नॉर्थ इंडिया में। तो अगर भाई बहुत कमाल की फिल्म हो, ऑडियंस कहे कि भाई वाह मजा आ गया, वो फिल्म 1000 करोड़ से नीचे नहीं कमाती, उससे ऊपर ही कमाती है। RRR एनिमल को देख लो यार, बेस्ट एग्जांपल्स। तो भाई साहब टॉक्सिक भी अगर इस ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को बीट करती हुई 1000 करोड़ कहीं नहीं गया। फिर रामायण है, क्या लगता है रामायण कितना कमाएगी? रामायण का मैंने आपको बोला ना कि अगर ये ऑडियंस जैसा चाहती है वैसी बनी हुई, 1000 करोड़ तो हलवा है, मतलब 8-10 दिन में 1000 करोड़ का ओपनिंग आप देखिएगा, आप ओपनिंग देख के हिल जाएंगे कि भाई ये कर क्या रही है। तो भाई मतलब कि रॉकी भाई एक वो स्टार होने वाले हैं फिर से, जो कि 2025 में एक अलग लेवल का जलवा बिखेरने वाले हैं। यानी कि रॉकी भाई में भी अगर रामायण 1000 करोड़ करती है या फिर टॉक्सिक 1000 करोड़ करती है तो 2000 करोड़, ओ भाई साहब एक अलग लेवल होगा इस बंदे का अगर ये हो जाता है। और अगर ये हो जाता है तो फिर जस्ट इमेजिन करो कि फिर जब इन दोनों मूवीज के बाद नेक्स्ट KGF 3 बनेगी उसका क्या होगा। भाई जिस दिन KGF 3 का टीजर भी आया ना,
खैर दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा डाउन रखते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि 2025 एक बार फिर से रॉकी भाई का होगा और रॉकी भाई का नाम हम याद करेंगे। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। ये कुछ अपडेट थी जो कि होने वाली हैं और मजा आने वाला है 2025 में, बट अभी दूर है, अभी भी बहुत सी मूवीज हैं, उनको हम एंजॉय करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली आने वाली वीडियो में रखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो यार। वीडियो देखते हो भाग जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। और अगली आने वाली वीडियो में रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।